of mass 5 kg is pulled by a cord up along a frictionless plane inclined at 30 degree with horizontal. The tension in the cord is in 30 Newton. The acceleration of box is g equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पता करना है कौन सा सही है। तो चलो क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो हमें बॉडी है कितने 5 kg का है, वो कितने पर रखा गया, 30 डिग्री पर, इंक्लाइन 30 डिग्री। तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है, यहाँ पर रखा गया है कितना, 5 kg का। कितने का है ये भैया, 5 kg का है। अब इसी पर एक एजेंट है, कितना न्यूटन फोर्स लगा रहा है, 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन का फोर्स तुम लगा दो भैया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये 30 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो अब करें, अगर जब ये बॉडी 30 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, मान लेता हूँ चलो एक कितना होगा, ए होगा। अब अगर कोई एजेंट खींचेगा तो उसका बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, इतना होगा। यही एक्सेलरेशन को बताना है। चलो ठीक है। अच्छा एक बताओ, अगर ये 5 kg का क्या है, मास है, तो इस पर एक ग्रेविटी की वजह से कितना फोर्स लगेगा, mg। और m मास कितना है, 5 इंटू जी की वैल्यू कितना है, ये दिया है 10। कितना हो जाएगा, 10। तो कितना आ जाएगा, इतना न्यूटन। बिल्कुल साहब। अगर इसका मैं अलग से एफबीडी बना दूं, एफबीडी देखो, तो इधर कितना लग रहा है न्यूटन, 50 न्यूटन। और इधर एजेंट पे कितना लग रहा है फोर्स, एजेंट कितना लगा रहा है, 30 न्यूटन। अब देखो अगर इसका कंपोनेंट करोगे इसका, तो अब इधर से कितना एंगल, देखो अगर ये 30 है तो एक ही ध्यान देना, ये होगा कितना 90, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये कितना एंगल बनाएगा, 60। तो अगर इसका कंपोनेंट करोगे, इसका कंपोनेंट करोगे तो एक इधर जाएगा कितना 50 साइन, कितना जाएगा 50 साइन 60 डिग्री। और इसका किधर कितना आएगा 50 न्यूटन, 50 कॉस 60, इतना आएगा। मतलब अगर यहां पर कंपोनेंट करोगे तो कितना आ जाएगा 50 कॉस 60 डिग्री। कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब देखो इधर कितना न्यूटन लग रहा है, इधर की तरफ बॉडी, अब पूरी बॉडी किधर जा रही है, इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो इतना लग रहा है। तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 50 कॉस 60 इक्वल टू मास कितना m की वैल्यू कितना है 5। अब बॉडी कितने से मूव कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से। तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 50 कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है भैया 1/2। तो कितना आ जाएगा 5a। तो सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा भैया मेरे, तो इसको इससे सिंपलीफाई किया तो कितना है माइनस, कितना हो जाएगा माइनस 25 इक्वल टू 5a। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 इक्वल टू 5a। तो a की वैल्यू कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर हमारा क्या होगा ये तो भी मेरा पहला तरीका है। दूसरा भी तरीका पता है, ये नहीं, ये तो बस शुरुआत है, बस देखते जाओ। तो देखो ये तुम्हारा क्या होगा कंप्लीट। तुम ऐसे भी कर सकते हो, इसका और भी तरीका है सॉल्व करने का, जरूरी नहीं है कि एक तरीका है, बहुत तरीका है। ठीक, चलो तो ये हो गया। तो क्या ना, जितना भी तुम्हारा क्वेश्चन होगा नीट का, चाहे जेई का, चाहे एडवांस का, जितना वगैरह फला ढका सब कराऊंगा। इतना करा दूंगा ना, इतना करा दूंगा ना, तुम्हारा पेड बैच में भी उतना टीचर नहीं करा पाएगा, इतना करा दूंगा। और अगर नहीं भी पता हो तो एक बार तुम जाके जेई नीट पाठशाला इस पे देख लेना, इतना करा दिया हूँ एडवांस का क्वेश्चन ना, मैं सीधा बोल रहा हूँ, इतना करा दिया हूँ ना, इतना तुम्हारा पेड बैच भी नहीं करा होगा एडवांस का क्वेश्चन जितना मैंने इस पे करवा दिया हूँ। ठीक, शॉर्ट्स में भी देख सकते हो, पूरा फुल वीडियो भी देख सकते हो। इतना करा दिया हूँ, सच बता रहा हूँ, इतना कराया हूँ ना, उतना तुम्हारा पेड बैच वाला भी नहीं कराया होगा जितना मैंने करा दिया हूँ। और शॉर्ट से शॉर्ट तरीका भी और लॉन्ग मेथड भी, मतलब दोनों मेथड तरीका बता रहा हूँ। ठीक, एक ही क्वेश्चन को एक नहीं कई तरीके से सॉल्व करना सिखाया हूँ कि कैसे कैसे कर सकते हो। ठीक, बाकी चलो आगे भी करा दूंगा जितना भी होगा सब। तो मतलब जैसे मैंने मैथ का पूरा कराया हूँ ना, ऐसे नीट का भी पूरा करा दूंगा, फिजिक्स का, मतलब फिजिक्स में जेई नीट दोनों का पूरा करा दूंगा, इतना भर भर के कराऊंगा। ठीक, बस चलो आगे देखते चलो।